हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रश्मि अली और आज मैं आई हूँ एक हेयर ट्यूटोरियल लेकर। इस हेयर को कैसे अचीव करना है इसकी ट्यूटोरियल मैंने बनाई है। दिस इज़ फॉर द कंप्लीट लुक, मेकअप लुक एंड हेयर ट्यूटोरियल फॉर ईद, रमदान ईद 2020। तो जो मेकअप ट्यूटोरियल है वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इससे हेयर से बिल्कुल पहले वाली वीडियो इस मेकअप लुक के ऊपर है। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आई है तो आप ज़रूर जाके देखें। और ये हेयर लुक जो है वो मैं आपको इस ट्यूटोरियल में करके दिखाऊंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपने बालों को अच्छे से ब्रश कर लेना है ताकि कोई टैंगल्स ना रहे। और बालों में कोई भी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, कोई सेटिंग स्प्रे, हीट स्प्रे, हेयर स्प्रे, एंटी हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए बालों में। बिकॉज उसकी वजह से जो स्ट्रेटनर है वो चिपकेगा बालों में और आपके बाल जलेंगे। सो हमने सेक्शन ऑफ कर लिया है बालों को। अब डिपेंड करता है कि आपके बाल कितने थिक है, उसके हिसाब से आपको सेक्शन ऑफ करना होगा। मेरे इतने थिक नहीं है तो मुझे ज़्यादा सेक्शंस नहीं करने पड़ते। तो मैंने आधे बाल लेके इस तरह से इनको पार्ट कर लिया है और हमने छोटे छोटे सेक्शंस में बालों को कर्ल करना है। सो ये है स्ट्रेटनर, ये मेरे पास न्यूमी का स्ट्रेटनर है। और मैं अब छोटा सा एक सेक्शन लूँगी। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक ताकि मैं पीछे पीछे डालती जाऊँ तो मुझे बॉदर नहीं करेंगे। सो हमने शुरू करना है, हम बेस से शुरू करेंगे, स्ट्रेटनर को लेके आएंगे ताकि जो बेस के बाल है वो स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हाफ वे आने के बाद हम स्ट्रेटनर को इस तरह से घुमाएंगे एंड देन पॉइंटिंग डाउन। जो हेयर का जो एंड है वो पॉइंट डाउन होना चाहिए। इस तरह से हमने स्लोली स्ट्रेटनर को घुमा के निकाल देना है। तो ये हो गया एक कर्ल। ठीक है, और जब ये गर्म है तो इसको हम थोड़ा सा पकड़ लेंगे ताकि वो कर्ल फॉर्म हो जाए। और इसके ऊपर हमने कोई स्प्रे वगैरह कुछ अभी नहीं डाला फॉर नाउ। सो विल जस्ट होल्ड इट फॉर लाइक 15 सेकेंड्स ताकि वो कर्ल की शेप फॉर्म हो जाए। और इसीलिए मैंने कहा कि हमने अपने बालों में कोई प्रोडक्ट नहीं डालनी, वरना बाल जो है वो स्ट्रेटनर के अंदर से ऐसे घूम के निकलेंगे नहीं, वो चिपक जाएंगे स्ट्रेटनर के अंदर। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन, हमने पतले सेक्शंस ही लेने हैं, ज़्यादा मोटे सेक्शन नहीं लेने। सो हाफ वे डाउन, टर्न इट अराउंड, पूरा स्ट्रेटनर हमने घुमा देना है और फिर स्लोली आते जाना है और बाल को साथ साथ निकालना है स्ट्रेटनर में से। मेक श्योर द टिप ऑफ द हेयर इज़ फेसिंग द फ्लोर, दैट इज़ द ट्रिक। और अगर आपको ज़रा अच्छे ज़्यादा डिफाइंड कर्ल्स चाहिए तो आप इस तरह से करके एक्स्ट्रा 5 सेकेंड्स इसको होल्ड कर सकते हो ताकि वो कर्ल जो है वो ज़्यादा डिफाइंड और टाइट फॉर्म हो। इस तरह से इसको होल्ड कर लेंगे।
हमारे बाल अब कर्ल हो चुके हैं और इनको आप हाथों से भी इस तरह से खोल के थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर सकते हो ताकि थोड़े से लूज़ कर्ल्स नज़र आए और बहुत बहुत प्यारे ब्यूटीफुल लगते हैं। और ये वाले जो कर्ल्स है ये 2-3 दिन तक नहीं निकलते, मतलब कि ये आपके बालों में रहेंगे चाहे आपके बाल कितने भी स्ट्रेट है, कितने भी ढीठ है। कर्लिंग आयरन से अक्सर लोगों के बाल कर्ल नहीं होते जिनके बहुत स्ट्रेट और सिल्की बाल होते हैं, क्योंकि मेरा भी यही प्रॉब्लम है, टिकते ही नहीं कर्ल्स, 1 घंटे बाद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन स्ट्रेटनर के साथ जो है ये इसी तरह रहेंगे जब तक मैं बालों को धोऊंगी नहीं। इवन जब तेल भी डाल दूंगी तो फिर भी वो ऐसे ही रहेंगे, अनटिल इनको पानी नहीं लगता ये इसी शेप में रहेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बालों में विदाउट टीजिंग हम कैसे वॉल्यूम लाएंगे। सो मैं आज यूज़ करूँगी एक टूल जिसका नाम है वॉल्यूम, और ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। ठीक है, ये बेसिकली एक क्रिम्पिंग मशीन की तरह है। सो इसके अंदर ये बने हुए हैं और ये लॉक भी होता है। तो अब ये गर्म हो रहा है, ये बिल्कुल 10 सेकेंड्स में गर्म हो जाता है। मैं यूज़ करती हूँ 395 हीट, और इसके साथ हम अपने बालों में वॉल्यूम देंगे विदाउट टीजिंग देम। तो हमने सिर्फ इधर इस वाले सेक्शन में मुझे सिर्फ चाहिए, तो मैं ये वाला सेक्शन उठाऊंगी। ठीक है, और फिर ये वाले बाल जो है इनको आगे करके एक पतला सा सेक्शन जैसे एक लाइन उठाऊंगी। ठीक है, और फिर वॉल्यूम जो है इसको सिर्फ 10 तक काउंट करूंगी। बेस में हमने इसको करना है। ठीक है, और बालों की डायरेक्शन फॉरवर्ड फेसिंग होनी चाहिए। सो बस, तो ये अब थोड़े से जैसे कि क्रिम्प हो गए हैं बाल यहाँ से इस तरह से। अब मैं एक 10 सेकेंड्स और वेट करूँगी ताकि ये थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए इसी डायरेक्शन में, ताकि ये थोड़ा सा और इसको हाइट मिल जाए। ओके, 1 इज़ डन। अब हम नेक्स्ट सेक्शन उठाएंगे। अब क्योंकि मुझे इतनी प्रैक्टिस है तो मुझे देखना नहीं पड़ता, वरना अगर आप नया शुरू करोगे तो आपको शायद ज़रा देख के करना पड़ेगा। और इसके साथ हमने कोई हेयर स्प्रे कुछ नहीं लगाना, बस वॉल्यूम किया और बालों को छोड़ दिया, दैट्स इट। ये काफ़ी गर्म है तो मैं इसको इसी डायरेक्शन में पकड़ के रखूँगी फॉर 10-15 सेकेंड्स। आपको नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी सो कैन यू सी दैट कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ गया बालों में। और मेक श्योर करना है कि थोड़े से बाल ऊपर से छोड़ने हैं ताकि वो सारा कवर हो जाए, ताकि वो नज़र ना आए कि हमने अंदर से क्रिम्प किया हुआ है। सो एज यू कैन सी काफ़ी वॉल्यूम आ गया है बालों में। सो लेट्स मूव ऑन टू द हेयर एक्सटेंशंस नाउ। सो वॉल्यूम का काम बस इतना ही था, इसको मैंने ऑफ कर दिया, लॉक कर दिया एंड इट्स डन। सो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हेयर एक्सटेंशंस किस तरह से लगानी है। तो ये मेरी हेयर एक्सटेंशंस है, ये मेरे ब्रांड की है माई ग्लैम USA, आपको मेरी वेबसाइट से मिल सकती है। ये आती है वैसे स्ट्रेट, लेकिन मेरे पास 2 सेट है, एक स्ट्रेट है जो मैं स्ट्रेट बालों के साथ लगाती हूँ, और एक ये सेट है जिसको मैंने पहले से कर्ल करके रखा हुआ है इस तरह, ताकि मुझे बार बार इनको कर्ल ना करना पड़े। तो ये आते हैं 8 पीसेस एक सेट में। सो इस तरह से इसके पीसेस आते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं बिल्कुल कान जो मतलब कि जैसे कि कान का ये जो है, ठीक है, जहाँ पे कान की जॉइन होती है, यहाँ से ऐसे हाथ घुमा के बालों को उठाऊंगी। ठीक है, और इनको ऊपर पिन अप कर दूंगी। अब जो है हेयर एक्सटेंशंस, ये वाली है 2 क्लिप, ये सबसे छोटी है 1 क्लिप, और ये 2 क्लिप, ये दोनों सबसे छोटे छोटे वाले।
इनको मैं इस तरह से जॉइन कर रही हूँ। ये क्लिप जो है ये इस तरह खुलता है, ठीक है। इसको खोल के मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तो इनको मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन है हम सबसे पहले यहाँ पे नीचे लगाएंगे। अब क्लिप जो है ये खुला हुआ है और इसके अंदर हमने बाल फंसाने हैं अपने, ठीक है। बालों के नीचे से ऐसे बाल थोड़े से लेके क्लिप के अंदर फंसाए और क्लिप बंद कर दिया। सेकंड क्लिप, ओके, ये एक हो गया। इसी तरह जो है एक और है 2 पीस का सेक्शन और एक 1 पीस का सेक्शन जो मैंने जोड़ के रखा हुआ है। इसी तरह से अब हमने ये वाला जो है वो यहाँ से शुरू किया था, ये वाला है जो हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसको इस तरह से ये अब ओवरलैप करेगा, विच इज़ ओके, ठीक है, ताकि नीचे ज़रा सबसे बॉटम ऑफ द हेयर में ज़्यादा वॉल्यूम हमें मिले, इसलिए हमने बिल्कुल नीचे से शुरू किया है और डबल डबल सेक्शंस हम लगा रहे हैं। सो अब हम मूव ऑन करेंगे ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। बालों को खोला, थोड़ा सा जैसे कि 1 इंच का सेक्शन छोड़ा एंड फिर से बालों को पिन अप करेंगे। अब हम लेंगे, अब बेसिकली एक्चुअली थ्री क्लिप्स वाले 2 सेक्शंस है, मतलब कि 2 साइजेस है, एक थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है और एक थोड़ा कम चौड़ा है विथ वाइज। एक्चुअली लेट मी सी, हाँ, सो देखा, आप देख सकते हो दोनों में 3 क्लिप्स ही लगे हुए हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा कम चौड़ा है, ओके। तो ये जो कम चौड़ा वाला है ये अब हम लेंगे और अब हम इसको इधर से शुरू करेंगे। थोड़े से बाल नीचे से ऐसे उठाए, क्लिप के अंदर फंसाए और क्लिप बंद कर दिया। अब क्लिप जो है बालों में ऐसे डाल के बंद कर दिया और फिर से ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरह का एक और सेक्शन है 3 क्लिप वाला जो छोटा सेक्शन है, ये लेके अब हमने इस तरफ से शुरू करना है। सो थोड़े से बाल उठाए, अंदर फंसाए, उसके बाद बस इस तरह आप करते जाओ, देयर यू गो। एंड देन हमने बहुत ऊपर तक एक्सटेंशंस नहीं लगानी, ठीक है। हमने बस यहाँ जहाँ पे प्रीटी मच लाइक यहाँ तक हमारे आईब्रोज के लेवल तक ही बस हमने लगानी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी क्लिप्स नज़र आए, ठीक है। सो बस यहाँ पे हम लास्ट सेक्शन ऑफ हेयर लगा देंगे। अब ये जो ज़्यादा चौड़ा वाला 3 क्लिप सेक्शन था ये हम लेंगे और इसको हम शुरू करेंगे, मगर ये वाला जो सेक्शन है हमने बहुत ज़्यादा इधर कान के ऊपर नहीं करना, ज़रा कान के पीछे से यहाँ से शुरू करना है, वरना ये आपको यहाँ पे बॉदर करेगा, आपको फील होगा और आपका बार बार आपका हाथ भी लग सकता है। सो हमने थोड़ा सा इसको पीछे से शुरू करना है। इसको हमने ज़रा मेक श्योर के प्रॉपरली ये टाइटली हो और फिर इस तरह, और फिर ये वाला जो है वो हम इस तरफ से शुरू करेंगे। और अगर आपकी क्लिप के ऊपर क्लिप लग रही है इस तरह से, ठीक है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, मगर अगर क्लिप के ऊपर क्लिप लग रही है दैट इज़ टोटली फाइन, कोई मसला नहीं है। सो ये हो गया, हमारी सारी एक्सटेंशंस लग चुकी है। दैट वाज 8 पीसेस एंड अब बालों को हम सिर्फ, अगर स्ट्रेट बाल लगाए हैं, स्ट्रेट एक्सटेंशंस लगाई है, तो आप उसको बेशक ब्रश के साथ कोम्ब आउट कर सकते हो, लेकिन सिंस हमने कर्ली लगाई है तो मैं इसके अंदर ब्रश या कोम्ब नहीं मारना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं अपने कर्ल्स ख़राब नहीं करना चाहती। तो बस उंगलियों से इस तरह से इसको मिक्स किया और ये हो गए हमारे बाल। एंड थोड़ा सा फ्रंट से मैं इसको पार्ट को चेंज कर दूंगी, बिकॉज मेरी पार्ट इस तरफ मुझे ज़्यादा पसंद है। आई एम ऑल डन। तो अब एट दिस पॉइंट अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा स्प्रे कर सकती हूँ। एक्चुअली हेयर एक्सटेंशंस लगाने से पहले भी आप थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हो, मैं नहीं करती, हालांकि मेरे बाल इतने स्ट्रेट और सिल्की है
लेकिन फिर भी मैं स्प्रे नहीं करती, बिकॉज मैंने जब स्ट्रेटनर से इनको कर्ल किया होता है तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलते, ये बहुत आराम से रह जाते हैं 2-3 दिन के, स्पेशली एक दिन के लिए तो आराम से रह जाते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने हाईलाइट्स भी कराए हुए हैं, जैसे कि ओम्ब्रे टाइप और ऊपर से डार्क है, अंदर से हाईलाइट्स नज़र आ रहे हैं बहुत प्यारे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। और ये हमारे बाल डन है। तो गाइज़ ये हेयर लुक कंप्लीट हो चुकी है एंड आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।